हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाहनवाज है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 का पॉलिटी का थर्ड चैप्टर व्हाट इज़ गवर्नमेंट का पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 कंप्लीट कर चुका हूं, लेकिन आज की इस वीडियो में पार्ट 2 में हम देखेंगे डेमोक्रेसी और मोनार्की। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ मोनार्की, हम सभी को अच्छे से देखेंगे। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि मोनार्की क्या होता है और डेमोक्रेसी क्या होता है। हमने पार्ट 1 में देखे थे कि गवर्नमेंट क्या होते हैं, गवर्नमेंट के कितने लेवल होते हैं, गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी है एक देश के लिए। सरकार हॉस्पिटल कौन बनाएगा, रोड कौन बनाएगा, हमारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कौन करेगा, इमरजेंसी सिचुएशन में कंट्री में कौन नागरिकों को कुछ बेनिफिट देगा, नागरिकों को कौन ख्याल रखेगा। ये सारे बातों को हमने पार्ट 1 में देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डेमोक्रेसी और मोनार्की क्या होते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र क्या है और राजतंत्र क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लोकतंत्र एक ऐसा शासन तंत्र प्रणाली है जिसमें सत्ता जनता के हाथ में होती है। इसका मतलब क्या है? लोकतंत्र एक ऐसा शासन तंत्र प्रणाली है जिसमें सत्ता पावर जनता के हाथ में होती है। इसमें नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वतंत्र रूप से करके सरकार बनाती है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? अगर आप अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं तो क्या प्रतिनिधि, आपका प्रतिनिधि जिसको आपने चुन के सरकार बनाने का हक दिया है, क्या आप डिज़र्व नहीं करते हैं कि वो आपके लिए काम करे? बिल्कुल, आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं कि वो आपके लिए काम करे, आपके लिए कानून बनाए, आपके लिए लाभदायक कार्य करे। आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। तो वही हुआ, लोकतंत्र एक ऐसा शासन तंत्र प्रणाली है जिसमें सत्ता जनता के हाथ में होती है, लेकिन जनता के हाथ में होती है और जनता जब चाहे उसका जब मन करे वो अपने सरकार को, अपने प्रतिनिधि को, जिसको वो जनता मिलके जिताया है, वो उनको हटा भी सकते हैं। इसमें नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वतंत्र रूप से करते हैं। क्या आप ये मान सकते हैं कि जिस देश में स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं होता है, क्या आप मान सकते हैं कि वो देश डेमोक्रेसी रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस देश में स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं होगा वो देश कभी भी डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगा। जिस देश में स्वतंत्र रूप से चुनाव होता है वो देश डेमोक्रेसी कहलाता है। डेमोक्रेसी नाम रख लेने से, अपने देश में डेमोक्रेसी का हवाई करने से डेमोक्रेसी कंट्री नहीं कहलाता है। जैसे चीन को मान लीजिए, क्या चीन में मानते हैं कि वो डेमोक्रेसी कंट्री है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ एक ही पार्टी का दबदबा है। वो सेकेंड पार्टी अगर वो बनाना चाहे तो उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। अगर जिस देश में सेकेंड पार्टी दूसरे पार्टी से परमिशन लेगा, क्या आप डिज़र्व करते हैं? क्या आप मानते हैं कि वो देश कभी भी डेमोक्रेसी रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जिस देश में डेमोक्रेसी में स्वतंत्र रूप से चुनाव होगा वही देश डेमोक्रेसी कहलाएगा, लोकतंत्र कहलाएगा। तो हमने देखा कि लोकतंत्र क्या होते हैं और कुछ देख लेंगे कि मोनार्की, राजतंत्र भी क्या होते हैं। तो राजतंत्र को देखने से पहले अच्छे से हम कुछ लाइन को पढ़ेंगे और मैं आपको समझाऊंगा। राजतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता एक राजा या रानी के पास होती है, किंग एंड क्वीन के पास होती है सारी पावर। इस प्रणाली में शासन पीढ़ी दर पीढ़ी होती है। एक राजा या रानी के पास पूरी तरह से पावर होती है और वो अपने निर्णय के लिए किसी के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होती है। लेकिन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, सरकार अपने पीपल के प्रति, अपने नागरिक के प्रति जवाबदेही होती है। आप ये बात गौर करें कि लोकतंत्र में सरकार अपने नागरिक के प्रति जवाबदेही होती है। अगर एक देश की एक सरकार जिस कंट्री में रह रहे हैं, अगर उस देश में सरकार मनमानी तरीके से कार्य करता है तो क्या आप
उसे हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। आपका ये अधिकार है, आपने उसे वोट देके पार्लियामेंट भेजे हैं, तो आपका ये हक है कि आप उसे हटा भी सकते हैं, लेकिन एक पीपल मिलके उसे हटा नहीं सकते। इसमें आपके पास मेजॉरिटी में जनता रहना चाहिए, तब आप हटा सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि सरकार के कितने अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। क्या क्या उसको हम देखते हैं। विधायिका जिसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी, ये तीनों क्या है? ये सरकार के अंग हैं। विधायिका का कार्य, लेजिस्लेचर का कार्य क्या रहता है? इसका कार्य रहता है लॉ मेकिंग बॉडी। ये क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी। इसका कार्य क्या रहता है? लॉ मेकिंग बॉडीज। इसका कार्य क्या है? कार्यपालिका का इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। इसका कार्य क्या है? जुडिशरी का पनिश लॉ ब्रेक्स। अगर कोई व्यक्ति कानून को तोड़ता है तो इसका कार्य कौन करेगा? जुडिशरी। कानून को तोड़ने वालों को सजा कौन देगा? जुडिशरी। बट हम क्लास 6 के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो इसको डिटेल के साथ पढ़ना अभी ज़रूरी नहीं। आप आगे की क्लास में जाइएगा तो पढ़ेंगे हम इसको। इसका चैप्टर है, लेजिस्लेचर का चैप्टर है, एग्जीक्यूटिव का चैप्टर है, जुडिशरी का चैप्टर है, सभी का स्पेशल चैप्टर है। तो हम चैप्टर में अच्छे से डिटेल के साथ पढ़ेंगे क्या होता है ये सब। आज उसके एक टॉपिक और हमारा बच गया, लेवल ऑफ गवर्नमेंट। लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या है ये? देखिए हमारा इंडिया का बात करें, इंडिया में 3 तरह के लेवल ऑफ है गवर्नमेंट का। सबसे पहले हमारा हो गया यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। सेकेंड हमारा हो गया स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड हमारा हो गया लोकल गवर्नमेंट, कल गवर्नमेंट। थर्ड हमारा है लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट को हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, अप्लाई हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, उस समय हमारा लोकल गवर्नमेंट का कोई जिक्र भी नहीं था। इसका 73वां संविधान संशोधन के बाद लोकल गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए। इसका भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेवल ऑफ गवर्नमेंट का यूनियन गवर्नमेंट क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। चलिए आज की हमारा इस चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि क्लास 6 के चैप्टर में आप क्या ही डिज़र्व करिएगा। छोटा छोटा टॉपिक रहता है, हम आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इतना डिटेल के साथ भी आपको क्लास 6 के बुक में नहीं मिलेगा। मैं अपने तरीके से, अपना लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। चलिए मिलते हैं क्लास हमारा चैप्टर 4 में। चलिए, थैंक यू।